औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम चैप्टर 3 पढ़ रहे लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने गैसेस लॉज के बारे में पढ़ा, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियल गैसेस एंड नॉन आइडियल गैसेस। देखिए, हमारे पास 2 टाइप ऑफ गैसेस हैं। एक होते हैं आइडियल गैस और सेकंड वन होता है हमारे पास नॉन आइडियल गैसेस। सो व्हाट इज रियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस? नॉन आइडियल गैसेस को हम रियल गैसेस भी कह सकते हैं। तो वो हमारे पास वो गैसेस होते हैं जो कि गैस लॉज को ओबे नहीं करते। गैस लॉ कौन से हैं? बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, इनको ओबे नहीं करते। सो वी कॉल दीज गैसेस आर रियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस। और ये कौन से गैसेस हो सकते हैं? जैसे अब आपके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये वही गैसेस हैं जो आइडियल गैस लॉज को ओबे नहीं करते और आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करते। इसको हम कहते हैं रियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस। ये क्यों ओबे नहीं करते, इंशाल्लाह आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आप देखें, इफ एनफ प्रेशर इज अप्लाइड द गैस विल टर्न इनटू लिक्विड। अगर हम प्रेशर ज्यादा करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। ऑल पार्टिकल हैव सेम वॉल्यूम। इट फॉलो लॉ अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, इस पॉइंट को आगे डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। कोलिजन आर नॉट इलास्टिक, दे हैव पोलर इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये कुछ मेन पॉइंट्स है हमारे पास आइडियल और नॉन आइडियल और रियल गैसेस की। आगे जाके वन बाय वन ये डिटेल से एक्सप्लेन होंगे। ओके, द सेकेंड वन इज आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस हमारे पास क्या है? आइडियल गैसेस आर दोज गैसेस विच ओबे बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, और वी कैन से आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इज इक्वल टू nRT एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको हम परफेक्ट गैसेस भी कहते हैं। एक्चुअली हमारे पास कोई भी गैस ऐसा नहीं है, नो गैस इज एन आइडियल गैस। Almost all gases show some deviation from their ideal behavior. कुछ मेन पॉइंट्स जो हमारे पास आइडियल गेसेस के हैं, ये जो गेसेस होते हैं दे टेक अप नो स्पेस, ठीक है। इनकी जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो भी निग्लिजिबल होती है, और इनकी जो पार्टिकल होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली इन दे जो है ये कॉन्स्टेंट और रैंडम मोशन में होते हैं, ये इलास्टिक होते हैं। देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्शन विद द कंटेनर। इट फॉलो लॉज अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन यहाँ जो मेन बात यही है कि हमारे पास ऐसे गैसेस प्रेजेंट नहीं है, परफेक्ट गैसेस, नो गैसेस जो है हमारे पास नहीं है, परफेक्ट गैसेस नहीं है। ऑलमोस्ट जो जितनी भी गैसेस हैं वो थोड़ी बहुत डिविएशन शो करते हैं, ठीक है। आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस के दरमियान ये स्मॉल जो डिफरेंस था कि हमारे पास आइडियल गैसेस सारे जितनी भी गैस लॉ है उनको ओबे करते हैं, और जो नॉन आइडियल गैसेस आर वी कैन से रियल गैसेस, ये हमारे पास गैस लॉ को ओबे नहीं करते, और वी कैन से दैट इट कैन नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। सो नाउ व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? आप इस गैस चैप्टर में आपने वर्ड सुना होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो व्हाट इज दिस? जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे पास जो आइडियल गैस होते हैं ये गैस लॉज को ओबे करते हैं, और ये परफेक्ट गैसेस हमारे पास होते हैं। और चूंकि जब ये गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को, और वो हमारे पास है PV इज इक्वल टू nRT, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, PV ओवर nRT, और वी कैन से PV इज इक्वल टू nRT। चूंकि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिफाइन किया गया है, ये है Z। तो एक्चुअली है क्या चीज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? हमारे पास है क्या चीज? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज एक्चुअली व्हेन वी रीअरेंज आवर जनरल गैस आइडियल गैस इक्वेशन, उसको जब हम रीअरेंज करते हैं तो वो इस फॉर्म में हमारे पास आ जाता है PV ओवर nRT। और अगर हम यहाँ मोल को 1 ले लें, ठीक है, मोल की जगह हम 1 ले लें, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? PV ओवर RT, Z की वैल्यू 1 आ जाती है। तो ये जो Z की वैल्यू 1 आ जाती है, सो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, PV बाय ओवर RT, PV ओवर RT।
दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको Z से डिनोट करते हैं. द वैल्यू ऑफ Z फॉर आइडियल गैसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1. With the help of compressibility factor, we can understand the extent to which a gas become non-ideal. आगे हमारे पास ग्राफ है, उसमें आपको समझ आ जाएगी. अगर आप सिंपल वर्ड्स में कहें तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में हमारे पास ये जो PV ओवर RT है, इसमें इसकी जो वैल्यूज है, इसमें हमारे पास क्या आ जाती है, 1 आ जाती है. हम जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं. Z की वैल्यू 1 आ जाती है. सो वी कैन से दैट फॉर आइडियल गैसेस दिस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ठीक है. और इसी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से हमें पता चलता है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो नॉन आइडियल गैस है, रियल गैसेस है, वो किस हद तक उसने डिविएशन शो की है. देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको अभी पता चल जाएगा. देखिए ये हमारे पास 1 वैल्यू है, ग्राफ है. एक्स एक्सिस पे हमारे पास प्रेशर और वाई एक्सिस पे हमने PV ओवर RT, और वी कैन से वी टेक ऑन वाई एक्सिस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इज Z. ये जो अगर आप 1 जो देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास स्ट्रेट लाइन शो हो रहा है. ये क्या है, हमारे पास आइडियल गैसेस है. जहां हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 आ जाए, उसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो वो किसके लिए आती है, वो आइडियल गैसेस के लिए आती है. बाकी जितनी भी गैसेस जो डिविएशन शो कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, रियल गैसेस. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये हमारे पास रियल गैसेस है. और इसी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो 1 या हमारे पास शो रहा है आइडियल गैसेस के लिए, इसी की वजह से हमें पता चलता है कि बाकी जितनी भी गैसेस ने कितनी डिविएशन शो की है आइडियल गैसेस से. इस तरह हम अब एक्सप्लेन करते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कि नॉन आइडियल गैसेस किस हद तक वो डिविएशन शो कर रहे हैं, उसका बिहेवियर कैसा है हमारे पास. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम इसको देख सकते हैं. अब चूंकि हमने नॉन आइडियल गैसेस को लिया है, रियल गैसेस को लिया है, अब इसको देखते हैं कि 0 टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हमारे पास डिविएशन कितने शो करता है, किससे, रियल गैसेस से. और वी कैन से दैट आइडियल गैसेस से कितना वो शो कर रहा है. अब ग्राफ देख रहे हैं, प्रेशर लिया हमने एक्स एक्सिस पे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑन वाई एक्सिस. ठीक है. सो यू कैन से दैट compressibility factor is against pressure for hydrogen, nitrogen and carbon dioxide at constant temperature, or we can say at 0 temperature. बहुत कम प्रेशर पे, बहुत ज़्यादा जब हमारे पास प्रेशर कम होती है तो जितनी भी गैसेस होते हैं उनकी जो Z की वैल्यू है, और वी कैन से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, वो 1 की इक्वल होता है. और ये हमारे पास फिर आइडियल बिहेवियर को शो करते हैं. लेकिन जैसे जैसे ही हमारे पास प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो गैसेस जो है वो डिविएशन शो कर लेते हैं, अपने ये रियल आइडियल गैसेस से शो कर लेते हैं. यहाँ जब आप देख रहे हैं तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसने डिविएशन ज्यादा शो की है. डिप है, इसका कर्व क्या है, ये डिप है, इसने ज्यादा डिविएशन शो की है और ये इजीली लिक्विफाई हो जाता है. ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये आइडियल गैसेस के लिए है. और हीलियम आप जैसे कि देख रहे हैं, हाइड्रोजन जो है वो लिटिल बिट हमारे पास इंक्रीज हुआ है. फिर उसके बाद है नाइट्रोजन का कर्व आप देख लें, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, लिटिल मोर डिक्रीज देन इंक्रीज. इससे आपको पता चल जाता है इट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये गैसेस हमारे पास इतनी डिविएशन शो करते हैं रियल आइडियल गैसेस से. और ये गैसेस हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं, नॉन आइडियल गैस, और वी कैन से रियल गैसेस. 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास ये जो जितनी भी हमारे पास गैसेस है, ये कैसी डिविएशन शो करते हैं रियल गैस आइडियल गैसेस से. उसकी इनकी बिहेवियर क्या है, कॉजेज ऑफ डिविएशन फॉर रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. यहाँ अगर आप देख ले तो हमने एक्सिस पे प्रेशर लिया है और वाई एक्सिस पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और वी कैन से PV ओवर RT. ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है तो आइडियल गैस हो गया. यहाँ पर डिविएशन शो हुई है, आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर हमने क्या रखा, 100 डिग्री का. ठीक है. तो हाइड्रोजन का कर्व आप देख सकते हैं, देखिए जब इंक्रीज हो रहा है. इसी तरह नाइट्रोजन लिटिल मोर इंक्रीज फ्रॉम दैट 17 डिग्री देन इंक्रीजेस. सही है. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो डिविएशन शो हुई, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि लो प्रेशर पे ये ज्यादा डिविएशन शो नहीं करते, इनकी वैल्यू 1 होती है.
और इसी तरह लो प्रेशर पे इनकी वैल्यू जो है ये क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, आइडियल गैस की तरह बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है तो ये डिविएट हो जाते हैं आइडियल गैसेस से। अब टेम्परेचर की तरफ देखते हैं। जब टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर हाई होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है हमारे पास हाई, टेम्परेचर हाई होगा तो गैस कैसे बिहेव करेंगे, आइडियल गैस, इनकी Z की वैल्यू 1 होगी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हमारे पास कम होता जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, डिविएट हो जाते हैं कहाँ से, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये क्यों होता है, देखिए डिविएशन फ्रॉम लॉज अकर एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेन पॉइंट है इस पूरे जितनी भी ये जो हम आइडियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए मेन पॉइंट ये है कि ये जो नॉन आइडियल गैसेस है और वी कैन से रियल गैसेस है, ये कौन से टेम्परेचर पे और कौन से प्रेशर पे डिविएशन शो करते हैं आइडियल गैसेस से। तो हमारे पास लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। देखिए हाई प्रेशर पे ये क्यों डेविएशन शो करते हैं, बिकॉज लो प्रेशर पे गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी डिस्टेंस ज्यादा होती है और एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेते हैं। और इसी तरह लो प्रेशर पे जो वॉन्डर वॉल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है वो भी वीक होती है। बट जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है इनकी गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके इनमें जो डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है और वॉन्डर वॉल फोर्सेस जितनी भी है वो क्या हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, हम उसकी वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं कंसिडर कर सकते हैं और ये गैसेस अपने आइडियल बिहेवियर से क्या हो जाते हैं, डिविएट हो जाते हैं और बिहेवियर ऐसे शो कर लेते हैं। इसी तरह हमने बात की कि हमारे पास लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पे क्यों डेविएशन नॉन आइडियल गैसेस शो करते हैं, बिकॉज देखिए जैसे हमारे पास टेम्परेचर हाई होता है इनके डिस्टेंस जो होती है वो लार्ज होती हैं और गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो इनकी जो डिस्टेंस होती है आपस में, काइनेटिक एनर्जी भी इनकी कम हो जाती है और डिस्टेंस भी कम हो जाता है और इनके जो वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस है वो क्या हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिविएशन शो कर लेते हैं अपने आइडियल टेम्परेचर से। आप इन केसेस को देख रहे हैं कि हेलियम ने कितने डिविएशन शो की, हाइड्रोजन ने, नाइट्रोजन ने एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए 1 molecule is 300 times of its diameter far from 1 molecule। इस सारे इस लेक्चर में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गैसेस लॉ डिविएशन शो करते हैं कौन से, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। रीजन मैंने आपको बता दी कि क्यों ये शो करते हैं। ठीक है, इस जो हमने पढ़ा आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस के बारे में, इसका कंक्लूजन भी यही है कि आइडियल गैसेस जो है हमारे पास ये गैस लॉ को फॉलो करते हैं एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जबकि हमारे पास रियल गैसेस, नॉन आइडियल गैसेस, ये गैसेस जितनी भी लॉ है उसको ओबे नहीं करते। क्यों नहीं करते, हमारे पास जितनी भी ये हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे ये डिविएट हो जाते हैं। तो इसकी समरी, इसकी कंक्लूजन भी हमारे पास यही है कि क्यों ये रियल जो गैसेस हैं डिविएशन शो करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो हम इसका लास्ट टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस जो है इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। और दूसरा रीजन जो इसका है, देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग अमंग गैस मॉलिक्यूल। ये दो जो है हमारे पास ये इसकी कंक्लूजन आ गई है। अब आते हैं वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन की तरफ कि हमारे पास एक्चुअल क्या चीज है। वॉन्डर वॉल्स जो है इक्वेशन आर वी कैन से नॉन आइडियल एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको एक्सप्रेशन भी, नॉन आइडियल एक्सप्रेशन भी कहा जाता है, इसका जो सेकंड नेम है। ठीक है, इसको जो है हमारे पास जितने भी आइडियल जो गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, ये जो है ये रियल गैसेस चूंकि हमने पढ़ा कि इसको फॉलो नहीं करते, इसको ओबे नहीं करते, तो इस पर किसने काम किया, एक डच फिजिसिस्ट थे 1879 में, उसने इस पे काम किया और पॉइंट आउट किया कि हमारे पास जो प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये दोनों इसकी करेक्शन होनी चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास जो प्रेशर है, हाई प्रेशर, उस पर ये डिविएशन शो करते हैं। इस तरह इनकी वॉल्यूम और इनका जो प्रेशर है ये देन नीड करेक्शन इन आइडियल गैस इक्वेशन, और उसके लिए इसने इक्वेशन डिराइव किया जिसको बोलते हैं वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन। देखिए आपको जो यहाँ नजर भी आ रहा है वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन, ये हमारे पास ये साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे जिसने इस पे काम किया। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं P प्रेशर, ऑब्जर्व, देखिए यहाँ पर इसकी डिटेल लिखी हुई है
प्लस ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रहा है, ये जो ए है कि हमारे पास करेक्टेड प्रेशर है और एन जो है वो करेक्टेड वॉल्यूम है। इसी साइंटिस्ट ने काम किया कि हमारे पास ये जो जितनी भी रियल गैसेस है और वी कैन से नॉन आइडियल गैसेस है, ये डिविएशन शो करते हैं तो इसकी प्रेशर और इसके वॉल्यूम की करेक्शन जरूरी है। उसके लिए अलग अलग फार्मूलाज भी गिवन है, आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये जो ए बी डिटरमाइन बाय एक्सपेरिमेंट, इसको एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। एंड दूसरी जो यहाँ पर गिवन है, बिगर मॉलिक्यूल के लिए लार्जर बी लेंगे। ए डिपेंड ऑन बोथ साइज एंड पोलैरिटी, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रेशर करेक्शन हम कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखते हैं कि ये प्रेशर करेक्शन हमारे पास होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर एक गिवन है फार्मूला, आप देख रहे हैं कि P ऑब्जर्व P माइनस ये AN ओवर V होल स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर द प्रेशर ऑन द कंटेनर विल बी लेस देन आइडियल, क्योंकि जितनी भी जो रियल गैसेस है, ये नॉन आइडियल गैसेस है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर पर, ज्यादा एक्सर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू आइडियल गैसेस। Pressure depend on the number of molecules per liter. Since two molecule interact, the effect must be square. Square इस वजह से लगा यहाँ पुट किया क्योंकि two molecules interact, दो molecules आपस में क्या करते हैं, interact करते हैं। जितनी भी attractive forces है गैस molecule के दरमियान, they become effective when molecules are brought close by compressing the gas, ठीक है। इसी तरह जो प्रेशर करेक्शन, इसके लिए प्रॉपर ये फार्मूला डिराइव किया गया है, आपके कोर्स में है, लेकिन आपने एमसीक्यूज के लिए ये फार्मूला यूज करना है कि हम क्यों करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि साइंटिस्ट ने काम किया है इस पर, इसके लिए एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं प्रॉपर, और ये फार्मूला आपके पास डिराइव आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास वॉल्यूम करेक्शन, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसको देखते हैं कि प्रेशर की करेक्शन के लिए यूज होगा। उसके बाद वॉल्यूम करेक्शन, एक्चुअल वॉल्यूम फ्री टू मूव इज इन लेस बिकॉज ऑफ पार्टिकल साइज। उसके लिए देखिए करेक्टेड वॉल्यूम को करेक्शन के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल टू V माइनस, देखिए प्राइम पे आप इसको यूज कर सकते हैं, V माइनस NB, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास जब भी गैसेस कंप्रेस होते हैं, उनके मॉलिक्यूल क्लोजली आपस में करीब आ जाते हैं, क्लोज टुगेदर हो जाते हैं, देन फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर विल बी अपोज्ड बाय देमसेल्फ। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन गैस मॉलिक्यूल हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इस तरह इस प्रॉपर इस वॉल्यूम के जो फॉर्मूला है, ये मेन इंपॉर्टेंट, V माइनस जो यहाँ आपको नजर आ रहा है NB, ठीक है। ये जो B है, दिस इज द इफेक्टिव वॉल्यूम, B इज द इफेक्टिव वॉल्यूम, और वी कैन से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ N मोल ऑफ अ गैस इन आइडियल गैस इक्वेशन, इसको करेक्ट किया जा सकता है इस फॉर्मूले से। B इज इन कॉन्स्टेंट दैट डिफर फॉर ईच गैसेस, जैसे कि हमने पढ़ा, B इफेक्टिव वॉल्यूम है, N जो है वो हमारे पास मोल ऑफ गैसेस है, और इसी को वॉल्यूम को करेक्ट किया जाएगा इस फॉर्मूला को यूज करके। और आइडियल गैसेस के लिए वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो गैसेस लॉज को ओबे करते हैं। रियल नॉन आइडियल गैसेस ओबे नहीं करते, जिसकी वजह से इस डच फिजिसिस्ट ने काम किया कि ये जो डिविएशन शो करते हैं, तो इनके वॉल्यूम और इनके प्रेशर की करेक्शन जरूरी है। देखिए अब कुछ जो समरी है इस वंडर वॉल्स इक्वेशन के बारे में, मेन पॉइंट्स जो इसके हैं वो पढ़ते हैं। देखिए, गैसेस एक्ट मोस्ट आइडियली एंड देयरफॉर आर मोस्ट सूटेड फॉर आइडियल गैस लॉ एट कंडीशन वेयर आवर assumptions आर मोर करेक्ट। जैसे कि हमने पढ़ा कि लो प्रेशर पार्टिकल कैन स्प्रेड आउट, और ये जो है डेविएशन शो नहीं करते, और ऑलमोस्ट इसी लो प्रेशर पे ये आइडियल गैस बिहेवियर को शो करते हैं, और इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 आ जाता है। इस तरह हमारे पास हाई प्रेशर है, जो जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल है, दे फास्ट मूविंग particles not as likely to interact with neighboring particles। यही बात आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स है, जो जितनी भी है, ते एक्चुअली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, इसको नेग्लिजिबल, इसको कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। और ये जो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को लाइक तो करते हैं, लेकिन जितनी भी है नॉट एज लाइकली टू इंटरेक्ट विद द नेबरिंग पार्टिकल्स।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, गैसेस एक्ट लीस्ट आइडियली एंड आर नॉट डिस्क्राइब वेल बाय आइडियल गैस लॉ एट ऑल कंडीशन वेयर assumption doesn't seem to be held true। जैसे कि हमने बोला कि जो हाई प्रेशर, अगर प्रेशर आप ज्यादा करेंगे तो कैसे कि जो मॉलिक्यूल्स है दे कम क्लोज टू ईच अदर, उनका वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिविएशन शो करते हैं आइडियल गैसेस से। और इस तरह लो टेम्परेचर जब आप कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स डिविएशन शो करते हैं आइडियल गैसेस से। स्लोअर मूविंग पार्टिकल्स मोर लाइकली टू फॉर्म अट्रैक्शन, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि यहाँ जो इंटरेक्ट तो करते हैं फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, फास्ट मूविंग पार्टिकल एज लाइकली टू डायरेक्ट विद द नेबरिंग पार्टिकल, इसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। फास्ट मूविंग पार्टिकल नॉट एज लाइकली टू इंटरेक्ट, तो जो बहुत स्पीड के साथ ये लोग फास्ट मूव करते हैं, सो दे आर नॉट इंटरेक्टिंग। बट यहाँ लो टेम्परेचर पे स्लो मूविंग पार्टिकल मोर लाइकली टू फॉर्म अ डायरेक्शन, लो टेम्परेचर पे इनकी डायरेक्शन होती है लेकिन हाई टेम्परेचर पे नहीं होती। सो वी कैन से दैट individual particle do have volume, means that true volume are available for a gas is less than assumed by ideal gas law। जितनी भी हमारे पास ये रियल गैसेस है उसके लिए हम ट्रू वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। हाई प्रेशर होगा तो वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि गैस के प्रॉपर्टीज में हम स्टार्ट टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। द फैक्ट दैट इंडिविजुअल पार्टिकल डू टेक अप स्पेस कॉज रियल गैस टू एक्सर्ट अ हायर प्रेशर देन आइडियल गैसेस। सिंपल वर्ड, सिंपल बातें हैं, ठीक है। द फैक्ट दैट इंडिविजुअल पार्टिकल डू इंटरेक्ट ईच अदर लोअर द फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, ये समरी है, कुछ मेन पॉइंट्स है, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन आपके लिए लिखा है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स को समझ ना आए तो आप रीड करके इसीलिए आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वही बात है कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ये जितनी भी है हमारे पास ये डिविएशन शो नहीं करते, और ये इसका इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर को कम करेंगे, प्रेशर को ज्यादा करेंगे, तो दे विल डिविएट फ्रॉम आइडियल केस बिहेवियर। एक एग्जांपल देखते हैं, देखिए, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 0.35 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इन अ वॉल्यूम ऑफ 6.5 एट 32 डिग्री यूजिंग, देखिए, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन एंड वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन आप यूज करेंगे? देखिए, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन को आप यूज करेंगे, प्रेशर की वैल्यू पुट करेंगे आप इस तरह, ए और एन वॉल्यूम सारी वैल्यूज पुटिंग करने के बाद इस इक्वेशन को पहले रीअरेंज किया, ठीक है, क्योंकि प्रेशर को हमने फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, नंबर ऑफ मोल्स उसको इनकी वैल्यू पुट की, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमने पुट की, देन टेम्परेचर सही है, उसके बाद हमारे पास ई की वैल्यू हमारे पास है 1.36। सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ जाती है 1.3 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। और यहाँ पर इस ऐसे टाइप की एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में और टेस्ट में आ सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें, ठीक है। आइडियल नॉन आइडियल के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन हो गई। अब आते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये हमारे पास होता क्या है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए, डाल्टन लॉ, जॉन डाल्टन जो कि हमारे पास एक केमिस्ट भी है, मेटेरियोलॉजिस्ट भी है, ये इंग्लैंड में, देखिए इंग्लैंड में ये पैदा हुए थे, और इसने हमें एक लॉ दी जिसको कहा जाता है डाल्टन लॉ। डाल्टन जो है उसने 1801 में ये जो लॉ है डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर इसको डिस्कवर किया था। 1803 या वी कैन से 1801, कुछ बुक्स में 1801 भी है। इसने क्या कहा था, देखिए इसकी स्टेटमेंट यही है कि जितना भी एक टोटल प्रेशर, अगर आप मिक्सचर ऑफ गैसेस को लेंगे उसका जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस प्रेजेंट इन इट। इसका इंटरेस्ट किस पे था कि अगर आप मिक्सचर ऑफ गैसेस को लेंगे तो हर गैसेस के अलग अलग अपनी प्रेशर होगी, तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, उस सारे प्रेशर को आप सम करेंगे तो आपके पास आ जाता है टोटल प्रेशर। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, यह है P1, P2, P3 मिक्सचर ऑफ गैसेस है। देखिए, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टेट दैट टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। यहाँ इस समीशन का साइन आप देख रहे हैं, P इंडिविजुअल प्रेशर, इन सब के एडिशन से आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर। बहुत सिंपल लॉ।
अब आते हैं इसकी डिराइवेशन की तरफ कि ये जो डॉल्टन लॉ है पार्शियल प्रेशर के हमारे पास डिराइव कैसे हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि P टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ P1, P2, P3 ये इंडिविजुअल प्रेशर है। इनके एडिशन से, इनके सबमिशन से हमारे पास आ जाता है टोटल प्रेशर। जैसे कि आपने गैसेस लिया हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन, इनके वैल्यूज, इनके प्रेशर के वैल्यूज आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा। देखिए 400, 500 और 100 ये इनके वैल्यूज है हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन की। आपके पास आ जाएगा टोटल प्रेशर 1000। इसी तरह अगर आप देखिए मॉलिक्यूल ऑफ ईच गैस मूव इंडिपेंडेंटली, सो जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT कैन बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल गैसेस इन द गैसियस मिक्सचर। अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है तो आप इसके लिए कैसे इनके मॉलिक्यूल्स को इंडिपेंडेंटली आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए हाइड्रोजन, वही इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, लेकिन यहाँ हम हाइड्रोजन के लिए देख रहे हैं। इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। देखिए P प्रेशर हाइड्रोजन, nRT बाय V ओवर V। तो ये हाइड्रोजन PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह मीथेन को लेंगे और ऑक्सीजन को भी ले सकते हैं इजीली। देखिए RT ओवर V इज अ कांस्टेंट फैक्टर फॉर ईच गैसेस। अब टोटल प्रेशर जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे पास किस चीज की इक्वल है, वो हमारे पास जितनी भी ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये लिया हुआ हाइड्रोजन को, मीथेन, ऑक्सीजन को RT over V. So we can easily get this equation P total, ये पार्शियल प्रेशर, क्योंकि पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर के बारे में बात हो रही है, तो टोटल V इज इक्वल टू जितने नंबर ऑफ मोल्स है उसको टोटल करेंगे और R कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट NT, तो इसीलिए आप फाइंड कर सकते हैं। ये मोल्स को भी आप टोटल लेंगे कि हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन इनकी टोटल आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है। बहुत सिंपल ला। इसके अलावा जो इक्वेशन फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि प्रेशर, टोटल प्रेशर और वॉल्यूम जैसे यहाँ बात हो रही है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ मोल्स जितनी भी है टोटल, जितनी भी गैसेस इस मिक्सचर में प्रेजेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और G। इस तरह अगर आप ले गैस A के लिए ये वाला इक्वेशन यूज करें, गैस B के लिए, दोनों को आप इनको वो करें, इनकी कंपैरिजन आप कर लेंगे तो प्रेशर PV, देखिए दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, सो वी गेट दिस। वॉल्यूम कट हो जाएगा, यहाँ टेम्परेचर और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सो वी गेट PA मींस प्रेशर, A का प्रेशर, मॉलिक्यूल A का प्रेशर, वी कैन से गैस A का प्रेशर, गैस A का नंबर ऑफ मोल्स। इस तरह हमारे पास टोटल डिवाइड करेंगे, इस पे टोटल पे डिवाइड करेंगे और इस तरह आपको ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। इसको रीअरेंज करके आप किसी भी गैस के इजीली मिक्सचर में जितनी भी गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर आप फाइंड कर सकते हैं। इसे देखिए XA, इसको क्या लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A। सिंपल, आप जितने इंडिविजुअल है उसको डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे। देखिए ये इंडिविजुअल जितना भी इक्वेशन गैस A के लिए है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A है उसको डिवाइड किया है टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी मिक्सचर जो गैसेस का है उसका, और टोटल प्रेशर इस पे डिवाइड करेंगे तो आप इंडिविजुअल प्रेशर इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस तरह देखिए जो लिखा है PA इक्वल टू XA PT, X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A का मोल फ्रैक्शन। इस तरह B का भी फाइंड कर सकते हैं और XA प्लस XB इक्वल टू 1। इस इक्वेशन से आप ये इक्वेशन अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए याद करें, इजीली आपको बहुत इजी हेल्पफुल होगा। अब चूंकि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको डाल्टन ने इंट्रोड्यूस करवाया पार्शियल प्रेशर के हवाले से कि कैसे आप एक इंडिविजुअल प्रेशर को ये भी बताया कि आप इंडिविजुअल प्रेशर के उसका प्रेशर आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम कंसीडर टोटली करते हैं। इसके अब कुछ एप्लीकेशन है। फर्स्ट वन क्या है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन या क्या मतलब है, देखिए रेस्पिरेशन यूजुअली टेक प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स एंड आवर एटमॉस्फेयर। सो जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है लंग में, वो एक्चुअली होता है 116 टॉर्क और एटमॉस्फेरिक का प्रेशर जो होता है 159 टॉर्क यूनिट है प्रेशर का। सो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर मूव इनटू लंग्स। Similarly, exhalation of carbon dioxide from lungs into atmosphere is due to high partial pressure of its in lung as compared to atmosphere। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है डाल्टन लॉ का वो यहाँ अप्लाई होता है। इसके अलावा सेकेंड वन, रेस्पिरेशन एट हाई एल्टीट्यूड। ये कैसे होता है, देखिए रेस्पिरेशन इज
uncomfortable, for some people at high altitude due to less partial pressure of oxygen. We can say less partial pressure of oxygen. अब थर्ड एप्लीकेशन की तरफ आते हैं, respiration at low altitude. ये कैसे हो सकता है? देखिए, जितनी भी ये सी डाइवर है, दे यूज मिक्सचर ऑफ गैसेज. एक्चुअली जितने भी ये करते हैं तो ये 4% ऑक्सीजन होता है, 96% हीलियम टू एडजस्ट द रिक्वायर्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन वहां पर भी उसकी जरूरत होती है. इस तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैसेज, ये इस पॉइंट का क्या मतलब है? देखिए, जो कुछ गैसेज है ना, सम ऑफ गैसेज आर कलेक्टेड ओवर वाटर, द गैसेज बबल थ्रू वाटर एंड बिकम मॉइस्ट. इसी तरह अगर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे मॉइस्ट गैसेज पे, सो वो क्या होगा? मॉइस्ट गैसेज का मॉइस्ट गैस क्या होगा? ड्राई पार्शियल प्रेशर जो है वो ड्राई एयर का प्लस वाटर वेपर्स. इस तरह अगर आप यहाँ देखेंगे ड्राई गैसेस का प्रेशर फाइंड करेंगे तो मॉइस्ट, जितने भी मॉइस्ट एयर का प्रेशर है उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे वाटर वेपर के प्रेशर से. तो ये कुछ एप्लीकेशंस है हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की. अब कुछ एमसीक्यूज देखते हैं. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? वॉल्यूम लिखा हुआ है V1 प्लस V2 और टोटल वॉल्यूम वेयर V इज द पार्शियल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट. इसी तरह ये वाला इक्वेशन आप देख रहे हैं, टोटल डेंसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ द डेंसिटी ऑफ द कंपोनेंट एंड ऑप्शन डी ऑल द मेंशन. सो ये जितनी भी रिलेशन है हमारे पास, ये अगर आप इसको और से देखेंगे और प्रीवियस लेक्चर को आपको समझ आ चुकी होगी, सो यू कैन इजीली से दैट ऑल ऑफ द मेंशन these relation come from Dalton law and gas equation. सेकेंड एक दूसरा एमसीक्यूज देखते हैं. द एक्सप्रेशन nRT over V is called partial pressure of the gas. सो ये ट्रू है या फॉल्स? ये ट्रू है, क्योंकि इससे जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्या है? पार्शियल प्रेशर दैट अ गैस एक्सर्ट्स. अब आते हैं डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन की तरफ, जो कि ये बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं. स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में हम पढ़ चुके हैं कि डिफ्यूजन क्या है, इफ्यूजन क्या है, इसमें मेन डिफरेंस हमारे पास क्या है. तो देखिए, जितनी भी हमारे पास ये डिफ्यूजन होती है, हम पढ़ते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है मॉलिक्यूल्स की और डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैसेस. और वी कैन से दैट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन. आप यहाँ देख रहे हैं, ये है हमारे पास ऑक्सीजन और ये है नाइट्रोजन गैस. लेकिन जहां जिस गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो वहां पर मूव करेगा. ठीक है, गैसेस कहाँ करते हैं? रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं. और इसे देखिए, स्पॉन्टेनियस इंटरमिंगलिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वन गैस विद अनदर एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर. जैसे कि आप परफ्यूम यूज करते हैं रूम में, आप यूज करेंगे तो स्मेल पूरी रूम में चले जाती है. इस तरह when two gases diffuse into each other tend to make their partial pressure same everywhere. ये दो गैसेस मिक्स अप हो गई. ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ गई तो इनका जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? हर सारी साइड से क्या हो जाएगा? हमारे पास इक्वल हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर ये जो है आपको इम्पोर्टेंट बात समझाई गई है. और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पार्टीशन आपको नजर आ रही है दो गैसेस के दरमियान. अब आते हैं नेक्स्ट इफ्यूजन की तरफ. व्हाट इज इफ्यूजन? इफ्यूजन भी हमारे पास गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये फ्लो करते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन. बट डिफरेंस हमारे पास क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ आपको एक होल नजर आएगा, ये गैस है और ये वैक्यूम, यहाँ कोई भी गैस पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है. तो गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ और आपस में भी कोलाइड करते हैं, बट दे पास वन बाय वन. ठीक है, वन बाय वन दे स्केप होते हैं, इस होल से आते हैं लो कंसंट्रेशन के रीजन की तरफ. तो इसको बोला जाता है इफ्यूजन. इफ्यूजन क्या होता है? इफ्यूजन इज द प्रोसेस, इफेक्टिव प्रोसेस है ये इफ्यूजन, जो मॉलिक्यूल पास होते हैं होल से. इस प्रोसेस में क्या हो जाता है? एक्चुअली इन दिस प्रोसेस मॉलिक्यूल कोलाइड विद द वॉल, दे फाइंड अ होल ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन, देन दे escape. इसकी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब escaping of gas air from balloon or we can say puncturing of a vehicle tire भी ले सकते हैं. देखिए, मूवमेंट थ्रू एक्सट्रीमली स्मॉल ओपनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर साइज. उसकी मॉलिक्यूल जो गैस मॉलिक्यूल्स के साइज के अगर इसके साइज के मुताबिक होंगे तो ये escape होंगे वन बाय वन. Spreading of molecule is not due to collision but due to their tendency to escape one by one. Collision की वजह से नहीं, बट जिसकी टेंडेंसिटी होती है उसी के थ्रू ये जाते हैं.
इसके अलावा हमारे पास जितनी भी है, देखिए, मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस कीप ऑन कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द वेसल व्हेन मॉलिक्यूल अप्रोचेस जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ओपनिंग इट एंटर द अदर पोर्शन ऑफ द वेसल. दिस टाइप ऑफ escaping of molecule is called diffusion. सिंपल वर्ड्स में देखिए डिफ्यूजन क्या होता है कि हमारे पास रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन से लोअर की तरफ आते हैं, लेकिन इफ्यूजन में डिफरेंस ये है कि गैस जो मॉलिक्यूल्स है वो स्केप होते हैं स्मॉल होल से, रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन से रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन की तरफ ये आते हैं. जो मेन डिफरेंस है डिफ्यूजन में, उसमें यही है कि जो डिफ्यूजन है उसमें स्प्रेडिंग और मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल होती है कोलिजन की वजह से. जो इफ्यूजन है इसमें किस वजह से होती है, मॉलिक्यूल की जो स्प्रेडिंग होती है वो उसकी मॉलिक्यूल की इंटेंसिटी की वजह से होती है और ये वन बाय वन एस्केप होते हैं. इसी तरह अगर आप डिफ्यूजन का देखें तो मॉलिक्यूल हाई कंसेंट्रेशन से लोअर की तरफ आते हैं, इसी तरह, और इफ्यूजन में भी इसी तरह होता है. और डिफ्यूजन में आपके पास 2 और या 2 से ज्यादा गैसेस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इफ्यूजन में एक गैस इन्वॉल्व होता है. और डिफ्यूजन में आपके पास क्या होता है, गैसेस एंड लिक्विड आप दोनों ले सकते हैं, लेकिन इफ्यूजन में आप जस्ट गैसेस को लेंगे. जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़ा डिफ्यूजन का, स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल और बर्स्टिंग ऑफ अ व्हीकल टायर. इफ्यूजन की एग्जाम्पल आपके पास क्या हो सकती है, श्रिंकिंग ऑफ बैलून और पंक्चरिंग ऑफ अ व्हीकल टायर. I hope you understand the difference between effusion and diffusion. याद देखिए, डिफ्यूजन क्या है, एक एमसीक्यूज है. डिफरेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं एफ्यूजन एंड डिफ्यूजन पे, लेकिन यहाँ पर हम एक करते हैं. देखिए, डिफ्यूजन इज नॉट यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग. डिफ्यूजन हम कहाँ यूज नहीं कर सकते, जैसे कि हमने पढ़ा डिफ्यूजन क्या होता है, स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल इज ड्यू टू कोलिजन की वजह से जो होता है. सो वी कैन से कि यहाँ लिखा है doping of semiconductors, manufacturing of alloys, or heat treatment of metal, or catalysis. So correct option is B, because alloy manufacturing is a bulk process achieving by mixing metal melts, whereas diffusion is a surface phenomena. जैसे कि हमने पढ़ा ये एक surface phenomena है, यहाँ spreading भी होती है, mixing होती है मॉलिक्यूल की collision की वजह से, लेकिन यहाँ alloy जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा मेटल when they combine या mix होती हैं. तो यहाँ पर इसमें क्या होती है, इसकी मिक्सिंग जो एक बल्क प्रोसेस है और ये यहाँ बहुत मुश्किल से ये हमारे पास अचीव होते हैं, जैसे पंक्चरिंग और वर्सेस बर्स्टिंग. एग्जांपल्स गिवन है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन की. पंक्चरिंग इज एग्जांपल ऑफ इफ्यूजन एंड वी कैन से बर्स्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, देखिए ये पंक्चरिंग जो है या पंक्चर वी कैन से इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन. टायर के बारे में बात हो रही है. एंड बर्स्टिंग इज एग्जांपल ऑफ, वी कैन इजीली से डिफ्यूजन. ये डिफ्यूजन की एग्जांपल है और ये हमारे पास इफ्यूजन की एग्जांपल है. एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप you understand. Thanks.